जय हिंद बच्चों। बच्चों अभी जो मौसम चल रहा है कैसा मौसम है? गर्मी कि जाड़ा का है? गर्मी का। और इस मौसम में दो चीज अवश्य होता है। एक लू लग जाता है, देखते हो कोई अगर धूप में आया तो उसे बुखार, बेहोशी, एकाएक मूर्छा जाना, एकाएक ऐसा लगना कि अब बचना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा भी लगने लगता है। तो इस प्रकार अगर लगे, एकाएक बुखार आ जाए, सोनी बढ़िया से बैठो, धीरे से बैठो, एकाएक बुखार आ जाए, भयंकर गर्मी शरीर में हो जाए और तुम्हें लगे कि अब बचना मुश्किल है, तो जान लो लू लग गया है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आग लग जाता है। जंगल में देखोगे या घर में कहीं भी, क्योंकि जानते हो अभी इस मौसम में सभी वस्तु अभी सूखी होती है। कोई भिगा हुआ है? सब सूखा हुआ है। पेड़ पौधे भी जितना है सबका पत्ता झड़ गया है और सूरज भी चकाचक एकदम आसमान की तरफ रहता है। हमारी माँ कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कहाँ से बनी है? सूर्य से टूटकर बनी है, इसलिए हमारे नाना हो गए। कौन है? नाना। इसलिए देखो, चंदा मामा दूर के, चंदा को लोग मामा बोलते हैं। मामा मतलब माँ का भाई। धरती माँ है ना, तो इसका भाई कौन हुआ? मामा हुआ। मामा जी आते हैं ना कभी, है ना, तो क्या कहते हैं? चंदा मामा दूर के, हुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई छुट, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रुस, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे। तो बेटा देखो, ये हो गए नाना, चंदा हो गए मामा, धरती हो गई माँ। मेरी मम्मी है धरती, है ना। इसी के गोद में हम लोग, इसके गोद में हम लोग क्या कुछ भी करते हैं तो कुछ माँ बोलती है? कुछ नहीं बोलती है। तो आओ जरा आज हम देखते हैं कि अगलगी और लू से हम कैसे बचे। अगलगी और लू से कैसे बचे? गर्म के दिन में हम क्या करें? हम लोग क्या करते हैं? बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं? देखो कुछ यहाँ पे अच्छी अच्छी बात भी है, कुछ गड़बड़ भी है। देखो आसमान में जो सूर्य है वो कितना चकाचक हो रहा है। आसमान में जो सूर्य है वो किस प्रकार से कैसा धूप दे रहा है? भयंकर गर्मी दे रहा है। सोनी, भयंकर गर्मी दे रहा है। और तब हम लोग क्या कर रहे हैं? घर में डूबे पड़े हैं। कुछ लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। पेड़ है, पेड़ के नीचे ये दोनों बैठकर गप कर रहे हैं लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन कुछ बुजुर्ग कितना गलती करता है। देखो ये दो वो छोड़वे लिया करके दोनों, और पानी देखो जो जंगल से ही, पहाड़ से जो नदी निकली है ना, इसमें देखो ये कौन आया है? भेड़िया पानी पीने के लिए आया। इसमें मछली भी अच्छा से तैर रही है। लेकिन ये क्या आया? दोनों छोड़वे लिया आया, दोनों गुरु हमार आरा के मछली मारने लगा। जो साफ पानी है जानवर को पीने के लिए, उसको भी इधर उधर कर देगा और मछली मारने के लिए पूरा कीचड़ बना देगा पानी को। अच्छी बात है? ऐसा नहीं करना चाहिए। मछली, दूसरी बात क्या है? अब देखो ये शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है और ये मछली मार रहा है। अब क्या होगा कि धूप जब पूरा लगेगा तो इसको बुखार आ जाएगा। रात में 50 रुपया का मछली मारा, 50 रुपया का भी मछली नहीं मारा होगा। और अब क्या होगा? डॉक्टर साहब जब आएंगे तब इसे डॉक्टर साहब क्या करेंगे? सुई देंगे, है ना। डॉक्टर साहब सुई देंगे और इसको भयंकर बुखार आ जाएगी और तब 500 रुपया भी खर्च हो सकता है, 1000 रुपया भी खर्च हो सकता है। लेकिन मारा कितना मछली? 500 रुपया का मछली नहीं मारा। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। भयंकर धूप हो तो घर में रहो, आराम से रहो। और हमारे शरीर में 70% पानी है। मतलब अगर तुम्हारा वजन 20 केजी है तो 14 किलो पानी है तुम्हारे शरीर में। इसलिए पानी हमेशा पी के रहना चाहिए।
एक हमारे देखो एक बाबा है, ये बाबा क्या किए, जा रहे हैं रोड से, तो ये माथा पे अपना पगड़ी बांध लिए। क्या किए, पगड़ी बांध लिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि पगड़ी बांधने के बाद उतना गर्मी नहीं लगती है, अच्छा लगता है ना। अब ये क्या होगा, लू से बच जाएगा, लू से क्या होगा, बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब तुम देखो एक और हमारी जो एक चाची आ रही है ना, ये क्या कर लिया, छाता ले ली है, तो ये भी अच्छी चीज है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी घर से निकले तो पानी का बोतल अपने साथ रखें और छाता या कोई कपड़ा माथा पे जरूर लगा लें, है ना। और बीच बीच में जहाँ पेड़ मिले वहां पे रुक जाएं और रुक करके आराम करें, तभी हम बच सकते हैं, अगर ना तो भयंकर लू लग सकती है। अगला हम देखते हैं कि आखिर लू से बचने के लिए और कौन कौन से उपाय हैं। अगर हमको ज्यादा लू लग गया हो तो आम मिलता है ना, आम देखो, आम फरा हुआ है ना, तो इसका आम को तोड़ करके पका करके इसका रस पीना चाहिए, सभी को पिलाना भी चाहिए, शरीर पर भी लगाने से बहुत आरामदायक होता है। हमें पानी तो हर हाल में पीनी चाहिए, खूब ज्यादा ठंडा नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, जो घर में ठंडा पानी होता है ये हमेशा पीते रहना, करोगे ना। और यहाँ जो हमारे जो कुछ दादी माँ चाची वगैरह धान रोकते रह जाती है भयंकर धूप में, कुछ काम कर रही है, वो सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50-100 रुपया 200 रुपया आमदनी होगा, लेकिन बुखार जब लगेगी तो 1000 रुपया भी हमारे पॉकेट से निकल सकता है। क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ। अगर हम 100 रुपया कमाने के लिए 1000 रुपया डॉक्टर को दे दें, क्या फायदा हुआ। इसीलिए बचना चाहिए। तो हमें मछली भी मारोगे क्या, नहीं, मछली भी नहीं मारना चाहिए। अब आगे देखो, ये तो हो गया लू से बचाव के उपाय, इतना हम करेंगे तो लू से बचेंगे। लेकिन कुछ है जो कि जंगल में या घर में आग लग जाती है, उससे हम कैसे बचें, आगलगी से कैसे बचें। तो अब यहाँ पे विशेष करके जो हम लोग जंगल का इलाका है, यहाँ पे कौन सा अभी जंगल में कौन पेड़ है जिससे महुआ टपकता है, महुआ का पेड़ है ना। तो महुआ चुनने के लिए हमारे संथाल भाई लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जंगल में पत्ता को जलाने के लिए, ताकि साफ हो जाए और हम महुआ को अच्छी तरह से चुन सके, है ना। तो क्या करते हैं, एक जगह आग लगा दिए ना, तो पूरे जंगल में आग लग जाता है। देखो कितना गलत है, किसी जंगल को, पूरा जंगल, यहाँ गंगा जंगल है, लक्ष्मीपुर जाओगे ना तो लक्ष्मीपुर और उधर बरियारपुर मुंगेर के बीच में गंगा जंगल है, जो कि 10 किलोमीटर लंबा है, चौड़ी है। तो उसमें जब हम जा रहे थे, एक परसों गए थे एक दिन, पूरे जंगल में आग लग चुका था। अब बताओ वहां पे जीव कैसे रहते होंगे, सब जीव तो त्राहिमाम हो गए होंगे, जितनी चिड़िया होगी, चिड़िया के बच्चे होंगे, जो अंडे होंगे, वो सारे जल के राख हो गए होंगे। अच्छी बात है। एक महुआ चुनने के लिए मात्र 10 टोकरी या 20 किलो 50 किलो महुआ को चुनने के लिए हम आग लगा दिए, घर में जाके सो गए। हो सकता है वही आग की लपट हमारे घर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे संथाल भाई लोग जो आग लगाए वो जंगल में ही उनका घर है, तो हो सकता है आग लगने वाले हम लोग घर को दबा सकता है। इसीलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, कभी नहीं करना, ठीक है। कभी भी आग नहीं लगाना है, खासकर इस दिन में। तुम आग लगा के सो जाओगे, पूरे गांव में आग फैल जाएगा, इसलिए कि पूरे पत्ते सूखे हुए हैं, पूरा यहाँ पे जो है ना सो ज्वलन ताप बहुत कम हो जाता है सभी वस्तु का, इसलिए तुरंत जल जाता है। तो आग भी नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ आग लगाएगा, यहाँ तो आग की लपटें पकड़ते पकड़ते पूरे रात कर देगा पूरे जंगल को, और सभी जीव मरने लगेंगे, और जीव जब मरेंगे, पौधे जब मर जाएंगे, तो यहाँ जीना दुर्भर हो जाएगा। हम लोग जी सकेंगे? क्यों नहीं जी सकेंगे? ये तुम जानते हो, देखो यहाँ से हम लोग नाक से क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? CO2 बेटा, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है। जो धुआं है ना, वही धुआं हम नाक से छोड़ते हैं, और वो सारा धुआं, नाक हो या कोई कागज जलाते हो, कोई पुआल जला देते हो, वो सब धुआं निकलता है। और धुआं तब किया जाता है, देखो ये पेड़ लेते हैं धुआं, ठीक है। ये कौन लेता है? पेड़। अपने पत्ते में धुआं, पेड़ के पत्ते में ये धुआं चला जाता है स्टोमेटा के माध्यम से, और वहां पे इसका भोजन बनता है। देखो, और यहाँ पे हवा से क्या लेता है, ये यहाँ से हम CO2 दे दिए, ठीक है, CO2 दिए, और धूप की उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में, और यहाँ पे जो है ना इसमें छिद्र है जिसको कहते हैं जाइलम, जाइलम से जल को ले लेता है। क्या लेता है? H2O। जल का क्या सूत्र है? H2O, है ना। और ये मिल गया CO2, और धूप
COOH, एसिटिक एसिड बनाता है। यही भोजन है पौधों का। इसलिए बच्चों अब वो ये भोजन बनाने के क्रम में कौन चीज छोड़ता है? O2 छोड़ता है। क्या छोड़ता है? O2, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, और वही हम लोग लेते हैं। जैसे देखो, सभी छोड़ो, नाक लो। तो जब छोड़ रहे हो जिसमें नाक से हवा निकालते हो, उसमें तुम CO2 के साथ साथ और गैसें निकलती है, और बहुत सारी गैसें निकलती है। और वो CO2 कहां से आता है? पूरे बॉडी से, पूरे सेल से जो भोजन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से CO2 ब्लड के माध्यम से लंग्स में आता है, और लंग्स से हमारे नाक से निकलता है। और हम इधर से फिर नाक से क्या लेते हैं? नाक खींचो, क्या लिए? ऑक्सीजन के साथ साथ और गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब क्या होता है, कहीं कहीं अगर कुत्ता मरा हुआ है तो नाक को बंद कर लेते हो, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, वहां दूसरी गैसें ज्यादा हो गई है। वहां पे अमोनिया गैस ज्यादा हो गया है, सल्फर गैस ज्यादा हो गया है, इसीलिए हमको बका के लगता है, अरे भागो भागो भागो, कितना महक रहा है ना। लेकिन जहां साफ हवा है वहां क्या करते हैं? मजे से लेते हैं। लो एक बार, छोड़ो। तो ये जो नाक से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? तो सारे पेड़ को तुम जला दे रहे हो, सारे पेड़ को काट रहे हो। जंगल से लकड़ी लाने के लिए सारे पेड़ को हम लोग काट रहे हैं। महुआ चुनने के लिए रात में जंगल में आग लगा दिए हैं। सब जंगले का जितने पेड़ पौधे हैं, झाड़ी है, सब जल के राख हो गया है। तो क्या हमको मिलेगा ऑक्सीजन? नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरे मानव जाति के साथ साथ अन्य जातियों की रक्षा के लिए हमें क्या करना है? बचाना है। इसीलिए प्रण लो। मछली मारोगे क्या? धूप में खाली माथा चलोगे क्या? जंगल में आग लगाओगे क्या? जान माल की रक्षा के लिए, जंगल को बचाने के लिए जंगल में आग लगाओगे क्या? जहां बच्चों ऐसा ही करना, और इसी तरह अपने देश की रक्षा करना, पूरे दुनिया को बचा सकते हो। तो जय हिंद बच्चों। इसी तरह अपने माँ बाप के साथ साथ अपने देश को भी बचाना है बेटा।